हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आईआईटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपका स्वागत है। आपकी सफलता के लिए हमारा प्रयास। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ? विकल्प है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। आंसर गेस कीजिए आप लोग। आंसर इसका है चतुर्थ पीढ़ी, यानी कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आपका प्रोसेसर यूज़ हुआ माइक्रो लेवल पे, यानी कि छोटे आकार में यूज़ हुआ। इसके पहले वाले कंप्यूटर के आकार बहुत बड़े होते थे और जब से चतुर्थ पीढ़ी आया, इसमें प्रोसेसर के ऊपर काम किया गया और इसमें आकार इसका छोटा कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका है, गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? संयंत्र मतलब डिवाइस, मशीन। विकल्प है भारत, अमेरिका, चीन, यूनान। तो भारत में, अमेरिका में, चीन में, यूनान में, आप लोग गेस कीजिए। आंसर इसका है चीन में। और अबाकस जो था दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था, जिसको पहला कंप्यूटर माना जाता है और इसमें गणना का काम किया जाता था। ये है इसका कुछ प्रारूप। इसमें ये लगी होते थे गोली के रूप में, ये देख रहे हैं, जिससे काउंटिंग की बात की जाती थी। छोटे बच्चों का स्लेट भी ऐसे ही पहले आता था, अभी तो देखने में नहीं आता है, लेकिन इस तरीके से ये लगे होते थे जिससे हम काउंटिंग का काम करते थे। तो अबाकस जो था वो पहला था कंप्यूटर दुनिया का जिस पर चीन ने काम करके बनाया था गणना करने के लिए। नेक्स्ट सवाल, एफटीपी का पूरा नाम क्या है? एफटीपी का फुल फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पे, क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांजैक्शंस प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। आपका आंसर है इसमें ए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, इंटरनेट पर काम करता है, जो फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। इसके माध्यम से हैवी फाइलें भेजी जाती हैं, बड़ी फाइलें भेजी जाती हैं, जो अक्सर देखा जाता है तो मीडिया ग्रुप में ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। एफटीपी का पूरा काम वहाँ चलता है। बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं वो एफटीपी के माध्यम से आसानी से भेजी जाती हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका आंसर है। अगला सवाल, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन, इन्फॉर्मेशन वो होता है रॉ मटेरियल पर कुछ काम करके जब उसको सिस्टमेटिक कर दिया जाता है, उसको एक सीक्वेंस में कर दिया जाता है जिससे कुछ मीनिंग निकल सके, उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इसका आंसर है, विकल्प है प्रिंटर, पाथ, फाइल और प्रिंट आउट। तो प्रिंटर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, पाथ एक रूट होता है, फाइल में इन्फॉर्मेशन होती है, प्रिंट आउट तो एक रिजल्ट निकल के बाहर आता है। तो इसका विकल्प था ये, और आंसर आप लोग गेस किए होंगे फाइल। इसका आंसर है सी नंबर, फाइल। क्योंकि फाइल में चीज़ें जो लिखी जाती हैं वो सिस्टम में होती हैं, उनका कोई मीनिंग होता है, उनका कोई काम होता है जिसके लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईथरनेट संबंधित है। ईथरनेट क्या है? ईथरनेट किससे संबंधित है? विकल्प है लैन, रैन, वैन, मैन। इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ बाकी के फुल फॉर्म के बारे में, तो इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि एक ऑफिस में, एक बिल्डिंग में जब हम कंप्यूटरों को जोड़ते हैं आपस में, तो वहाँ पर केबल को लगाने के लिए ईथरनेट केबल की आवश्यकता पड़ती है। ये है उसका फिगर। इस चीज़ को आप कंप्यूटर में लगा देते हैं, ये चीज़ ये मदरबोर्ड पे फिट हो जाता है इतना ये, और ये केबल इसमें जाके फिट हो जाता है, और फिर ये केबल दूसरे तरफ कंप्यूटर में जाके फिट हो जाता है। तो इस तरीके से कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है, और जोड़ने का जो तरीका होता है वो आपके ईथरनेट के माध्यम से सफल होता है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? फेसबुक, गूगल प्लस, आर्कुट, जीमेल। फेसबुक आप जानते हैं सोशल मीडिया है, गूगल प्लस आपका ये भी सोशल मीडिया के तरीके से प्रयोग होता है, आर्कुट पहले प्रयोग होता था, अभी नहीं देखने में आता है, जीमेल एक ईमेल एड्रेस होता है जो गूगल का है। तो इसका आंसर आप लोग गेस कर लिए होंगे। इसका आंसर है जीमेल। जीमेल कोई ईमेल आईडी नहीं है, कोई सोशल मीडिया साइट नहीं है। सॉरी, जीमेल आपका जो है ईमेल है, सोशल मीडिया साइट नहीं है ये। नेक्स्ट सवाल आपका आता है, पेन का उपयोग करके ड्राइंग का उपयोग किस उपकरण से किया जाता है? यानी किस उपकरण में पेन यूज़ होता है? जो जंगम यानी कि मूवेबल, जो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, वो कौन सा डिवाइस है? विकल्प आपका है प्लॉटर, लाइट पेन, स्कैनर, प्रिंटर। इन चारों में से आपका आंसर गेस कर लिए होंगे आप लोग। इसका आंसर है प्लॉटर। प्लॉटर भी एक प्रकार से आपको आउटपुट डिवाइस के रूप में देखा जाता है, जो ड्राइंग करने के काम आता है। बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मैप बनाने का इसका काम होता है। ये आप इसको देख सकते हैं, इसमें पेंसिल लगा होता है, पेन लगा होता है, ये देखिए पहले से लगा होता है, और जो ड्राइंग बनाने का काम करता है। हम कंप्यूटर पर जैसे इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे वैसे पेपर पर ये काम कर रहा होता है। तो ये हमारा प्लॉटर होता है, ये भी आउटपुट डिवाइस होता है।
हो सकता है सवाल आपका यही आ जाए कि प्लॉटर कैसा डिवाइस है, तो प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए कौन सा नियम लागू होता है, यानी फाइलें किस प्रकार भेजी जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। विकल्प है टीसीपी आईपी, मैंने टीसीपी आईपी बताया था पहले, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। एचटीटीपी के बारे में भी मैंने बताया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एचटीएमएल भी मैंने बताया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और हाइपरलिंक जो होता है एक फाइल से दूसरे फाइल को जोड़ने का काम करता है। इंटरनेट पर भी आप देखते हैं जब आप एक पेज पर जाकर के क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज सामने आता है, तो वो फाइलें एक दूसरे से हाइपरलिंक की हुई होती हैं, जोड़ी हुई होती हैं, तो इसको हम लोग हाइपरलिंक बोलते हैं। लेकिन इसका आंसर आप लोग गेस कर लिए होंगे, मैंने चारों के बारे में बता दिया। तो इसका आंसर जो है वो है ए नंबर, टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है किसी बड़े फाइल को छोटे छोटे फाइलों में डिवाइड करता है, छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करता है, और आईपी उसका एड्रेस बताता है कि हम किस जगह जाने वाले हैं, उस पैकेट को भेजने वाले कहाँ पे हम हैं, ये आईपी डिसाइड करता है, उस पर एड्रेस डालने का काम। नेक्स्ट सवाल, एक वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक किया जाता है और एक दस्तावेज खोलता है, दस्तावेज माने डॉक्यूमेंट, दस्तावेज के माने दोस्तों डॉक्यूमेंट होता है। तो क्या होता है एक वेब पेज में यानी इंटरनेट पेज में वो शब्द का क्या होता है जिस पर हम क्लिक करके दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। उसका विकल्प कुछ इस प्रकार है, लंगर, हाइपरलिंक, संदर्भ, यूआरएल। तो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि हाइपरलिंक क्या होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर बी, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में हम जब पेज पे क्लिक करते हैं दूसरे पेज पे पहुंचाता है वो, तो वो हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट सवाल, एप्पल कंपनी द्वारा किस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास और उपयोग किया जाता है, यानी एप्पल कंपनी ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है और वो यूज़ करते हैं। विकल्प है विंडोज़, एंड्रॉयड, ओएस, आईओएस और यूनिक्स। तो विंडोज़ आप जान रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, एंड्रॉयड गूगल का है, आईओएस एप्पल कंपनी का है और यूनिक्स आपका यूनिक्स कंपनी का है। तो आपका आईओएस इसमें इन सब के बारे में आप जान गए, तो बचा आईओएस। तो एप्पल कंपनी का जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उसके मोबाइल या कंप्यूटर को चलाता है, तो वो आपका आईओएस होता है। नेक्स्ट सवाल आपका, ये आप एप्पल का सिंबल देख सकते हैं, एप्पल के बना होता है उपकरण पे या एप्पल के ऑपरेटर्स पे बना होता है, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, सब पे। नेक्स्ट सवाल आपका है, रैंडम एक्सेस मेमोरी डिवाइस कौन सा स्टोरेज है। रैंडम एक्सेस मेमोरी डिवाइस कौन सा स्टोरेज है। तो ये रैम का फुल फॉर्म भी आप यहाँ से ले सकते हैं कि जब भी आपका रैम का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब इसका विकल्प देख लेते हैं। इसका विकल्प है प्राइमरी मेमोरी, माध्यमिक यानी मीडियम, सेकेंडरी यानी द्वितीय, ऑफलाइन मेमोरी। तो इसका आंसर है ए, प्राइमरी मेमोरी। सबसे बेसिक मेमोरी यही होती है जो सिस्टम को चलाती है, और जब भी हम कुछ लिखते हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी में जाकर के पहले स्टोर होता है, उसके बाद वो सेकेंडरी में जाता है, और यहाँ पर तब तक डेटा रहता है जब तक लाइट रहती है। ये देख सकते हैं, इसी को रैम बोलते हैं हम लोग, ये रैम है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंटरनेट का संस्थापक कौन है। इसमें 4 विकल्प हैं, विंडसर्फ, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर ली। इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के फादर माने जाते हैं, टिम बर्नर ने आपके www का आविष्कार किया था, और विंडसर्फ इसमें बचे, तो आपका आंसर विंडसर्फ होना चाहिए। ये ए नंबर इसका आंसर है, विंडसर्फ ही हैं वो जो इंटरनेट का स्थापना किए थे, उनको संस्थापक कहा जाता है। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर का कौन सा घटक यानी कौन सा पार्ट हार्ट भी माना जाता है। विकल्प है मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रो प्रोसेसर। तो मॉनिटर जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है जहाँ पर रिजल्ट दिखाई पड़ता है, कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, स्कैनर से भी इनपुट करते हैं कोई फोटो या फिगर अंदर डालने के लिए। तो बचा माइक्रो प्रोसेसर। तो आपका आंसर माइक्रो प्रोसेसर होना चाहिए। आपका आंसर देख लेते हैं, आपका आंसर है डी, माइक्रो प्रोसेसर। तो आप इस तरीके से ये आउटपुट, ये इनपुट, ये इनपुट, तो आपका घटक यानी कि हार्ट किसको कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। ब्रेन भी माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाता है। ये आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसको हम लोग CPU के नाम से भी कभी कभी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी परिवर्तनशील मेमोरी है। परिवर्तनशील का अर्थ होता है कि उसकी स्थिति चेंज हो जाए। हार्ड डिस्क, रैम, रोम, ऑप्टिकल ड्राइव। तो हार्ड डिस्क जो होती है सेकेंडरी होती है, जिसमें डाटा हम जब चाहें तब हटाएं, जब चाहें तो रखें। रैम जो होता है जब हम डाटा कुछ लिखते हैं तो सबसे पहले वो रैम में जाता है और वहाँ पर तब तक स्टोर रहता है जब तक कि कंप्यूटर आपका ऑन रहता है। अगर किसी कारण से कंप्यूटर आपका ऑफ हो जाता है तो रैम से डाटा निकलकर गायब हो जाता है। रोम परमानेंट मेमोरी होता है, प्राइमरी होता है लेकिन ये परमानेंट तरीके से स्टोर रहता है। इसको केवल पढ़ सकते हैं,
इसका डाटा लाइट के आने जाने से गायब नहीं होता है। और ऑप्टिकल ड्राइव मैंने बताया था डीवीडी को बोलते हैं, सीडी को बोलते हैं। इसका आंसर आप देख लीजिए, रैम होता है इसका आंसर, परिवर्तनशील, चेंज हो जाता है, पहले डाटा रहता है, लाइट जाने के बाद गायब हो जाता है, तो इसलिए इसको परिवर्तनशील मेमोरी बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर और फ़ोन में क्वेरिटी कीबोर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? क्वेरिटी क्या होता है मैं भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहले देख लीजिए विकल्प, राफेल फिंकेल, चार्ल्स बेबेज, सफ़ी गोल्डवेसर और क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। ये आपके 4 वैज्ञानिक हैं। किसने प्रयोग किया था? इसका आंसर है डी, क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। ये क्वेरिटी कीबोर्ड को सबसे पहले इस्तेमाल किए थे। क्वेरिटी कीबोर्ड क्या होता है? जब आप कीबोर्ड देखते हैं तो कीबोर्ड में ये QWERTY के सीरीज़ में आपके बटन होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्वेरिटी कीबोर्ड। आपने कीबोर्ड देखा भी होगा कंप्यूटर के साथ, तो इसी नाते इस कीबोर्ड को क्वेरिटी कीबोर्ड भी कहा जाता है। तो क्वेरिटी कीबोर्ड का सबसे पहले प्रयोग आपका किया था डी नंबर, क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त गति की इकाई क्या है? यानी सुपर कंप्यूटर का स्पीड किस में नापा जाता है? क्यूलॉप्स में, फ्लॉप्स में, मिलॉप्स में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड इसको बोलते हैं, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड। यानी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जो फ्लोटिंग पॉइंट में काउंट होती है, तो इसलिए इसका विकल्प है बी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे टीम का हौसला बढ़ सके, आपको और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स और अच्छे अच्छे वीडियोस हम दे सकें। धन्यवाद।